अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कल हमने हिस्सा दुवम का पूरा रिवीजन हमने देखा। ज़ेर, अल्फ, अलिफ मद, या मद, वाव मद, इआदा देखा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर, नर्म वाव, नर्म या, हमज़ा साकिन, क़लक़ला, हम्स और तनवीन हमने देखी और शद्दा वाले हुरूफ भी हमने देखे। आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं मखरज का और सिफत का। मखरज और सिफत। मखरज और सिफत याद रखने के लिए ये जो कोर्स है इसके अंदर इन्होंने एक पोयम बनाई है और ये पोयम याद करने से टीपीआई के ज़रिए यानी कि टीपीआई के ज़रिए से अगर ये इशारों के ज़रिए से अगर हम ये पोयम याद करते हैं तो पूरी पोयम हमको मखरज के साथ सिफत के साथ याद होगी। टीपीआई के ज़रिए, टीपीआई यानी कि इशारे, टोटल फिज़िकल इंटरेक्शन, इशारे के ज़रिए जिस तरह से ये इशारे बताए गए हैं जो हमने वीडियो सेंड किया था उसके अंदर जैसे इशारे बताए गए हैं उस इशारों के साथ अगर हम याद करेंगे तो हमको मखरज भी याद हो जाएंगे और हुरूफ की सिफत भी याद हो जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है पोयम। 4 हैं होठों से म, ब, व, फ। होठों वाले हुरूफ हैं 4, म, ब, व, फ। ज़बान की नोक से हैं 12, स, ज़, ज़, त, द, त, ज़, स, सौ, ल, न, र। ज़बान के बीच से हैं ज, श, य और किनारों से द, क, q। 6 हैं हलक़ से अ, ह, अ, ह, ग, ख। आखिर में अलिफ। चलिए देखते हैं मखरज क्या है। म का मखरज क्या है? म का मखरज याद करो। होठों के सूखे हिस्से को मिलाने से म अदा होता है और म की सिफत बारीक है, वो बारीक पढ़ा जाएगा। ब का मखरज क्या था? होठों के तर हिस्से को मिलाने से ब अदा होता है और ये भी बारीक सिफत वाला है। व होठों को गोल करने से व अदा होता है और ये भी बारीक सिफत वाला हुरूफ है। फ का मखरज क्या है? निचले होंठ का तर हिस्सा ऊपर के दांतों के किनारे को लगने से फ अदा होता है और ये भी बारीक सिफत वाला है, यानी कि होठों से आने वाले चारों हुरूफ बारीक सिफत वाले हैं, चारों भी बारीक पढ़े जाएंगे। उसके बाद हमने देखा ज़बान की नोक से हैं 12। पहले 3 हैं स, ज़, ज़। इन तीनों का मखरज सेम है। क्या है इनका मखरज? याद करो। स, ज़, ज़। ज़बान की नोक ऊपर के दांतों के किनारे को लगने से स, ज़, ज़ अदा होते हैं। स और ज़ बारीक पढ़े जाएंगे जबकि ज़ बहुत मोटा और बहुत ऊंचा पढ़ा जाता है। उसके बाद हमने देखा त, द, त। ये इन तीनों का मखरज भी सेम है। क्या है? ज़बान की नोक ऊपर के दांतों के जड़ों को लगने से त, द, त अदा होते हैं। त और द बारीक सिफत वाले हैं जबकि त बहुत मोटा और बहुत ऊंचा पढ़ा जाता है। उसके बाद हमने देखा ज, स, सौ। इन तीनों का मखरज भी सेम है। क्या है? ज़बान की नोक अगले ऊपरी और निचले दांतों को मिलाने से ज, स, सौ अदा होते हैं और ये कौन से हुरूफ कहलाते हैं? सीटी वाले हुरूफ भी कहलाते हैं। और ज और स बारीक पढ़े जाएंगे, बारीक सिफत वाले हैं, जबकि सौ बहुत मोटा और बहुत ऊंचा पढ़ा जाता है। उसके बाद हमने देखा ल, न, र। ज़बान की नोक तालू के इब्तिदाई हिस्से को लगने से ल, न, र अदा होते हैं। ल और न बारीक सिफत वाले हैं, बारीक पढ़े जाएंगे, जबकि र शर्तिया है, कभी मोटा कभी बारीक पढ़ा जाएगा। उसके बाद हमने देखा ज़बान के बीच से हैं ज, श, य। ज़बान और तालू के बीच के हिस्से को मिलाने से ज, श, य अदा होते हैं और ये तीनों भी बारीक सिफत वाले हैं, बारीक पढ़े जाएंगे। उसके बाद हमने देखा द, क, क किनारों से आने वाले द, क। द का मखरज क्या है? ज़बान का किनारा दाएं या बाएं जानिब दाढ़ों की जड़ों को लगने से द अदा होता है
اور یہ بہت اونچا اور بہت موٹا پڑھا جاتا ہے۔ دو کیسا پڑھا جاتا ہے؟ بہت موٹا اور بہت اونچا پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ک کیسا پڑھا جاتا ہے؟ باریک پڑھا جاتا ہے۔ ک کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ اس کے بالمقابل تالو کے سخت حصے کو لگنے سے ک ادا ہوتا ہے، اور ک بھی باریک صفت والا ہے، اس لیے باریک پڑھا جائے گا۔ ق زبان کی جڑ اس کے بالمقابل تالو کے نرم حصے کو لگنے سے ق ادا ہوتا ہے، اور ق اونچا پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھے حرف حلقی۔ حرف حلقی کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ حمزہ ہا، عین ہا، غین اور خا۔ پہلے 2 حروف حمزہ ہا، حلق سے آنے والے حروف۔ حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، حلق کا نچلا حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں۔ ہا ادا کرتے وقت ہمارا سینہ تھوڑا سا وائبریٹ ہوگا، ہ اس طرح سے۔ اور اس کے بعد آتے ہیں اور ح، یہ دونوں حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہونے والے حروف ہیں۔ عین اور ہا یہ دونوں حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا غ اور خا۔ حلق کا اوپری حصہ جو منہ کی طرف ہے، حلق کا اوپری حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے غ اور خا ادا ہوتے ہیں۔ اور یہ دونوں بھی حروف کیسے پڑھے جائیں گے؟ موٹے پڑھے جائیں گے، اونچے پڑھے جائیں گے۔ غ اور خا، غ اور خا کیسے پڑھے جائیں گے؟ اونچے پڑھے جائیں گے۔ اور آخر میں آتا ہے الف۔ یہ ہمارے مخرج ہو گئے، صفت ہو گئی۔ الحمدللہ مخرج اور صفت بھی سب کو اچھے سے یاد کرنی ہے، اور جس کو یاد ہوئے ہیں ان کو ہوم ورک کر کے بھیجنا ہے مخرج اور صفت کا۔